नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, यहाँ से आपके लिए यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसी आई है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने मेंशन नहीं किया है, कितने भी ये कैंडिडेट अपॉइंट कर सकते हैं इनकी नीड के अकॉर्डिंग और सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट मिलेगा तो डेफिनेटली ये सेलेक्ट उन्हें जरूर करेंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब इन्होंने इन्विटेशन फॉर एप्लीकेशन अंडर ईपीएफओ यंग प्रोफेशनल लॉ, ठीक है, लॉ की इन्होंने बात करी है, तो लॉ के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वाईपी फॉर हैंडलिंग लिटिगेशन मैनेजमेंट इन ईपीएफओ, लिटिगेशन को मतलब आपका जो लिटिगेशन मैनेजमेंट है उसको हैंडल करने के लिए ये यंग प्रोफेशनल्स की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। अब सबसे पहले देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है एजुकेशन की। तो एसेंशियली आपको चाहिए लॉ ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जो एलएलबी होंगे या बीएलएलबी क्वालिफाइड पर्सन होंगे विद एक्सपीरियंस इन रिसर्च फील्ड। तो एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तभी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। अब डिजायरेबल में उन्होंने दिया है कि पर्सन है विद एलएलएम या पीएचडी एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस पब्लिश पेपर एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड वुड बी प्रेफर्ड। प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्होंने एलएलएम पीएचडी एडिशनल रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, एक्सपीरियंस लिया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन और अदर चीजें, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 32 साल इसमें एज लिमिट है। रेम्यूनरेशन या सैलरी आपको इसमें 65,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। अब इसमें जनरल एसेंशियल स्किल्स यानी जरूरी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, इन्होंने ये डिमांड करी है। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड लिटिगेशन सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 एस्टैब्लिशमेंट रूल्स एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया 2016, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स होनी चाहिए, एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च होना चाहिए, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल एंड जजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपसे इन्होंने मांगी है। अब ये रोल एंड फंक्शन वगैरह दिए हुए हैं। टेन्योर की बात करें तो इंडिविजुअल वाईपीज विल बी एंगेज फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सर्विस ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ईपीएफओ ऑफिस। तो 11 मंथ की इसमें आपकी टेन्योर है। बाकी एक्सटेंड भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि हो गई होगा, हो सकता है अगर इनका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं होता, जो कि गवर्नमेंट में होना आपको पता ही है थोड़ा मुश्किल रहता है, बट ठीक है 11 मंथ आप तो मान के चलिए 11 मंथ तक आपका इसमें टेन्योर रहेगा। अब इसमें लोकेशन है आपकी न्यू दिल्ली की हेड ऑफिस ईपीएफओ का, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, ये आपकी चीजें हैं, अटेंडेंस वगैरह लीव वगैरह, ये स्टाइपेंड फैसिलिटी 5,000 रुपये मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अब आगे और कुछ अदर इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने दिया है, ओके। स्पेकुलेशन एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो इन्होंने देखो दिया है इस पीडीएफ में, ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाके आराम से डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और आपको क्या करना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, टेस्टिमोनियल, सर्टिफिकेट, सब कुछ जो भी इसमें आपका लागू होता है वो आपको अटैच करना है, ठीक है। और वो आपको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है, ठीक है, या अप्लाई करना है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल जो होता है वहां पर, ये जॉब आईडी है, यहाँ से अभी आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन ही है, ईमेल आईडी भी ऑनलाइन है, ये भी ऑनलाइन है, तो ईमेल आईडी वाला सिस्टम ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि आपको इस अपडेट भी आ जाएगी टाइम और चीजें भी रहेगी। बाकी नेशनल करियर सर्विस भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपको पहले आईडी बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस आपका यही है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को फॉर्म फिल करके और उसमें डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके सब कुछ इस ईमेल आईडी पर भेज देना। अब एप्लीकेशन विंडो की बात करें तो 21 दिन तक ओपन है। अब ये आपका जो है 24 जनवरी का है नोटिफिकेशन, ठीक है, 24 जनवरी का इन्होंने ये डेट डाली है, बट पब्लिश इसका 1-2 दिन बाद ही होगा, तो आपको ये भर देना है कब तक, 13-14 फरवरी तक आपको भर देना, ठीक है। तो लास्ट डेट तो देखो नजदीक है, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, नोटिफिकेशन आते ही आपके पास रिव्यू आई है तो फॉर्म डेफिनेटली भरिए। नंबर वैकेंसी तो उन्होंने बताया नहीं है, बाकी हमने अदर डिटेल्स को कंप्लीटली चेक कर ही ली है सारी, और एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं भाई। हाँ, तो इसमें क्या दिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया है, वो भी देख लेते हैं। चलो, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी सब्जेक्टेड टू स्क्रीनिंग एंड द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स: रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स एज पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एंड आईआरएफ इन केस ऑफ एलएलबी इंटीग्रेटेड बीए एंड एलएलबी कोर्स। तो टॉप 10 जो भी रैंक इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई करी है, जो इस रैंकिंग के हिसाब से होगा, उसमें आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। 11 से 20 के रैंक इंस्टीट्यूशन के बीच में आपकी इंस्टीट्यूशन, तो उसमें 25 मार्क्स मिलेंगे, और आपके इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग अगर 21 से 30 के बीच में है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और 31 से 40 के बीच में है तो 15 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपको 30 मिल सकते हैं। अब अकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने सिर्फ एलएलबी की डिग्री है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, एलएलबी की है प्लस आपने डिप्लोमा किया है लेवल होगा तो इसमें 7 मार्क्स मिलेंगे, एलएलबी और एलएलएम डिग्री है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 10 मिल सकते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें, 10th में परसेंटेज आपकी 70 से ऊपर है तो 5 मार्क मिलेंगे, और आपकी अगर 60 से 70 के बीच में है तो 4 मार्क मिलेंगे, और 45 से 60 के बीच में है तो 3 मार्क मिलेंगे। 12th में आपके 70 से अबव है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे, 60 से 70 के बीच में है तो 4 मार्क मिलेंगे, 45 से 60 के बीच में है तो 3 मार्क मिलेंगे। एलएलबी बीएलएलबी में 15 आपके मिलेंगे उस केस में जब आपके 70% से ऊपर होंगे मार्क्स, 12 मिलेंगे अगर आपके 60 से 70% के बीच में मार्क्स हैं, 9 मिलेंगे अगर आपके 45 से 60% के बीच में मार्क्स हैं। एलएलएम की बात करें तो अगर आपके 70% से ऊपर है तो 15 मार्क मिलेंगे, 60 से 70 के बीच में है तो 12 मार्क मिलेंगे, और 45 से 60 के बीच में है तो 9 मार्क मिलेंगे। टोटल क्या इसमें मार्क्स रहने वाले हैं, 70 से अबव वालों को मैक्सिमम 40 मिल सकते हैं, 60 से 70 के बीच वालों को मैक्सिमम 32 मिल सकते हैं, और 45 से 60 के बीच वालों को 24 मिल सकते हैं, तो मैक्सिमम तो आपको बताइए 40 हो गया। वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 20 मार्क्स, 1 साल से ज्यादा है तो मतलब 15 मार्क्स, ठीक है, और 20 इसमें मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। इंटर्नशिप को मिलाकर दिया, इंटर्नशिप भी इसमें शामिल है, तो ये तो आपकी एक्सपीरियंस सालों में होगी, एक्सपीरियंस की बात होगी। और अगर आपने इंटर्नशिप भी करी है कितने ही साल की तभी आपको यही मार्क्स मिलेंगे। 6 से 1 साल के बीच एक्सपीरियंस इंटर्नशिप वालों को 10 मार्क्स मिलेंगे, 3 से 6 मंथ वालों को 8 मार्क्स मिलेंगे, और 3 मंथ से कम वालों को 6 मार्क्स मिलेंगे, और अगर किसी ने कुछ नहीं करा तो डेफिनेटली जो है 100 मार्क्स के पैरामीटर पर आपको इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड करके फॉर्म भर दीजिएगा, डायरेक्टली ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, ठीक। अब सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कवर कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फ्यूचर में रेगुलर जॉब से अपडेट के लिए टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।